हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 36 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग कल के वीडियो में देखा था, मतलब पिछली वीडियोस में देख लिया है। अब हम लोग उसी ब्लाउज की सिलाई सीखेंगे। तो जैसे हमने कट करके रखा था वैसे ही हमने इसे उठा लिया है फ्रंट पार्ट। बस यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा अस्तर है उसको हमने अपने अस्तर को मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में रखा हुआ है, सीधा साइड नीचे की तरफ को है। और बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सारे यहाँ पर कहीं कहीं पे पिन लगा देंगे जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर उधर नहीं होगा, और साइड साइड से बिल्कुल साइड साइड से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो चलो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पूरी कटिंग कर लिया। तो देख सकते हो पिन वगैरह भी हमने निकाल दिया, मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक हमने जोड़ लिया, सभी साइड से कटिंग करा है, सिर्फ नीचे से कटिंग अभी नहीं किया है। और फिर इसके बाद जो हमने सेंटर पर लाइन खींची थी दोनों साइड से सिलाई लगा लिया है, बीच से कट कर दिया है। सेम ऐसे ही बेल्ट पे भी करना है, जो हमारी बेल्ट का निशान लगा हुआ है वहाँ पर दोनों साइड से सिलाई लगानी है और निशान के ऊपर से कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर इसे एक पार्ट अलग कर लिया, सेम ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को भी अलग करके ले लेंगे। तो दोनों पार्ट हमने यहाँ पर अलग कर लिया है, देख सकते हो। अब इसके बाद इनको हम कैसे जोड़ेंगे तो सबसे पहले वो सीखेंगे। तो यहाँ पर एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम टक्स कंप्लीट करेंगे। इसके लिए नीचे वाले टक्स को ऐसे पकड़ना है, ऐसे फोल्ड करना है और बस यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अपने टक्स में तिरछे में सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। अब जैसे हमने ये वाला टक्स बनाया है, बाकी के बचे हुए तीनों टक्स पर रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम तीनों टक्स बना के रेडी कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों टक्स बना के चारों टक्स रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसी साइड की बेल्ट ले लेंगे। बेल्ट लेने के बाद यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, आगे की साइड कोना निकाल के इसको हाफ इंच आगे रखना है और बस इस तरीके से पूरी गोलाई मिलाते हुए यहाँ पर हम पूरे में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम पूरा ऐसे ओपन करेंगे, जो मार्जिन है उसको हम नीचे की साइड को करेंगे और यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर दिया। अब इसको कट करने के बाद देखो यहाँ पर ये हमारा एक साइड का पार्ट रेडी हो गया है। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट रेडी करा है, सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो चलो ये वाला पार्ट भी हमने रेडी कर लिया, दोनों पार्ट सेम तरीके से हमने बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने जो कटिंग किया था हुक पट्टी आई पट्टी की, तो घटुआ पट्टी के लिए सिर्फ अस्तर की पट्टी चाहिए, बढ़ुआ पट्टी के लिए मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों चाहिए। तो इसको हम साइड में रखेंगे। तो ये हम घटुआ पट्टी लगा रहे हैं, इस पट्टी को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए आगे से सिलाई लगा लेंगे बराबर से मिलाते हुए। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, इसको पूरा ऐसे फैला करके लेंगे। अब जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे, ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को हम एक बार ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और फिर से एक बार इसको ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे, हाथ से प्रेस कर देंगे और बस यहाँ पर साइड से बड़ी बखिया पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया और इसके बाद यहाँ पर ये हमारी घटवा पट्टी बन के रेडी हो गई है। और यहाँ पर जैसे अगर आपके धागा वगैरह या फिर पट्टी ज़्यादा है तो उसे बिल्कुल गले के बराबर से कटिंग कर लेना है, नीचे से भी एक्स्ट्रा है तो उसे भी बराबर कर लेना है। अब चलो हमने घटवा पट्टी लगा के रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक है दोनों को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद बिल्कुल बराबर से मतलब रख लेना है इसको इस तरीके से। धागा वगैरह थे तो मैंने उनको निकाल दिया। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, बड़ी बखिया से साइड साइड पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा के रेडी कर लिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमने कट कर लेना है। एक साइड से हमने लंबाई वाले भाग में बचा के रखा है, जिसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब चलो यहाँ पर हम अपना ब्लाउज़ लेंगे और इस पट्टी को ऐसे रखेंगे। जो हमारा मतलब
मोड़ के रखा था उसको बाहर की तरफ को रखेंगे और मेन फैब्रिक नीचे की साइड को सीधे में मिलाते हुए और बस यहाँ पर आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर लगा लिया, इसको ऐसे पूरा फैलाएंगे। जो मार्जिन है उसको पट्टी की तरफ को करेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। लगभग 1 इंच के लगभग, मतलब इसको हमको बढ़ा के लगाना होता है। ये हमने यहाँ पर ऐसे फोल्ड करा और यहाँ पर एक पैर का मतलब यहाँ पर ऊपर से एक बार सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे कि नीचे की पट्टी हमारी दबनी चाहिए। अब इसके बाद जो ऊपर से ज़्यादा है पट्टी उसको हमें कट कर देना है। तो ये हो गई हमारी बढ़वा पट्टी और घटवा पट्टी हमने बना के यहाँ पर रेडी कर लिया। तो देख सकते हो इस तरीके से हमें अपनी घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी तैयार करनी होती है। अब यहाँ पर हम अपनी पाइपिंग बनाएंगे। तो हमने जो और एक पट्टियाँ ली थी वो ले लेंगे, कटिंग करते समय जो कट किया था। अब उसी पट्टी से हम यहाँ पर अपनी पाइपिंग रेडी करेंगे। तो सबसे पहले अपनी पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करके ले लेना है। ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया। आगे से इसको हम कट कर देंगे जो भी है, मतलब बराबर करने के लिए। और बस यहाँ पर इस पट्टी को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और आगे से जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे। और फिर जो 1/2 इंच हमने बचाया था उसको अंदर की साइड को मोड़ करके सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो हमारा कटा हुआ कपड़ा है वो हमारा मतलब अंदर की साइड चला जाएगा। तो हमारी ब्लाउज़ में फिनिशिंग रहेगी, है ना। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कटिंग कर लेना है बराबर से, जिससे कि हमारी पाइपिंग जो है बिल्कुल बराबर आए और उल्टे साइड हमारा मार्जिन भी ना जाए। बस इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला मार्जिन कट कर दिया है और अब जो मार्जिन बचा हुआ है इसको हम पट्टी की तरफ को करेंगे और पट्टी की तरफ को करते हुए यहाँ पर हम इस तरीके से एक रोल बनाएंगे। ऐसे रोल बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पाइपिंग में सिलाई लगा लिया है। ये हमने यहाँ पर उल्टे साइड भी हमने देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है। तो ये रही हमारी एक पाइपिंग बनाने का, मतलब हमने एक पाइपिंग बना लिया। पाइपिंग बनाने का तरीका आपको बताया। अब जैसे ये वाला पाइपिंग बनाया सेम ऐसे ही दूसरी पाइपिंग भी बना के हमने रेडी कर ली है। अब घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे उठा के रखेंगे, इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि हमें बाकी की फिटिंग डालने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर 2 पिन लगा दिया है। अब चलो इसको अब हम साइड में रख देते हैं। आगे का पल्ला हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब बाकी का ब्लाउज़ बनाएंगे। तो इसके लिए हमने पीछे का पल्ला ले लिया। पीछे का पल्ला लेने के बाद यहाँ पर हम नीचे से, तो हमने अपने मतलब इसको सीधे साइड में अपना मेन फैब्रिक वो अस्तर फैब्रिक हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में रखा है। नीचे से सिलाई लगानी है और गले पे सिलाई लगा देनी है। और फिर इसके बाद जो गले पे कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है अंदर का, और नीचे का भी कपड़ा कट कर लेना है और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ से, ठीक। तो इसको हम अस्तर को पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर हमने बड़ी बखिया से साइड साइड से सिलाई लगा दिया था। जो भी एक्स्ट्रा था हमने उसे कट कर लिया है। यहाँ पर हमने अपनी डॉट का भी निशान डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरा कैमरा बंद हो गया था, मैंने देखा नहीं था और जब देखा तो मतलब पूरा ब्लाउज़ इतना बन गया था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आपको वहाँ पर समझा दूँगी। अगर समझ में नहीं आएगा तो दूसरी वीडियो लगा दूँगी जहाँ से आप देख सकोगे कि किस तरीके से बैक पार्ट बनाते हैं। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया, तैयार करने के बाद वहाँ पर हमने सीधा साइड दोनों का अंदर की साइड को मिला के रखना है और बस यहाँ पर शोल्डर जोड़ लेना है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों के शोल्डर जोड़ लिया। जोड़ने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे और नीचे कमर का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सीने का नाप डाल दिया है, कमर का नाप डाल दिया है और फिर दोनों पर सीधी लाइन खींच दी है। तो यहाँ पर भी मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे मेरे फ़ोन पे कि मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है, लेकिन मतलब फिर जब थोड़ी थोड़ी देर में उसे चेक करते रहो और जब बंद हो जाता है थोड़ी सी वीडियो मेरी बढ़ जाती है, आगे चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्द मैं सॉल्व करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। बस हमने वहाँ पर सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था हमने उसे कट कर दिया है, सिर्फ फ्रंट पार्ट वाला। जो बैक पार्ट बचा हुआ है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए
सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा कटा हुआ कपड़ा है वो दिखेगा नहीं, धागा वगैरह भी ब्लाउज़ के नहीं निकलेंगे और हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर दोनों साइड सिलाई फिटिंग डाल दिया है सेम तरीके से। अब यहाँ पर हम इसको पीछे करके ले लेंगे, ये हमने उल्टा करके ले लिया, दोनों को ऐसे बिल्कुल बराबर से रखेंगे। और जो हमारा आगे वाला पल्ला है, अब जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसे हमें अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेना है। मतलब इतना कट कर देना है जितना कि हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए, उतना बचा के रखना है। बस ये हमने यहाँ पर इसको खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है उसको हम अपने आगे वाले पल्ले की तरफ को ही रखेंगे, दोनों साइड का। और इसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे और बस यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हाथ से प्रेस करेंगे, बड़ी बखिया से यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। सेम तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो चलो यहाँ पर हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से फोल्ड करना है, हाथ से प्रेस करना है और सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया है। ये हो गया हमारा आगे का पल्ला रेडी। मतलब आगे का भी जो नीचे से बॉटम फोल्ड करना था वो भी फोल्ड हो गया। अब स्लीव्स लगानी है। तो स्लीव्स कैसे बनाएंगे, तो चलो यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स को अपने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में रखा हुआ है। जैसे हमने रखी थी, कटिंग किया था, बस वैसे ही उठा लेना है। आगे से इसको सिलाई लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे हमने अस्तर के बराबर से कटिंग कर लिया और जो मेन फैब्रिक उसको हम पट्टी की वो स्लीव्स की तरफ को फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसको हम अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर आगे की तरफ से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक साइड साइड से जोड़ लेंगे बड़ी बखिया से। तो ये हमने यहाँ पर इसको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कटिंग कर देनी है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। तो इस तरीके से सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी कटिंग, मतलब दूसरी वाली स्लीव्स को भी बना के रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे भी रेडी कर लिया है। तो ये दोनों पट्टियाँ हम वो स्लीव्स हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब इसको हम इस तरीके से उल्टे साइड को फोल्ड करके ऐसे रखेंगे, हाथ से प्रेस कर देंगे और बस यहाँ पर आगे की साइड फिटिंग डालेंगे, जो भी हमारी स्लीव्स की फिटिंग होगी। तो इस तरीके से हम इसे पक रखेंगे। ऊपर से 7 इंच की फिटिंग है इसकी, तो हमने 7 इंच पर यहाँ पर नाप डाल दिया है। और जितना बस यहाँ पर इधर साइड को कोने की तरफ को तिरछे में ऐसे लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया और सेम तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी ऐसे बराबर से रखेंगे। रखने के बाद उसी के बराबर यहाँ पर भी पॉइंट दे देंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे पॉइंट दे दिया। पॉइंट देने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे तिरछे में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तिरछे में लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर हम इसी लाइन के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो डबल डबल सिलाई लगा देंगे और आगे की साइड से इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे सिलाई को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद इसको हमने अच्छे से लॉक कर दिया और इसको हमने सीधा कर लिया दोनों स्लीव्स को। अब दोनों स्लीव्स को सीधी करने के बाद ब्लाउज़ को उल्टा करके लेंगे। उल्टा करके लेने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स को सीधी करके लेंगे। 1/2 इंच जो डाउन करते हैं उसे ऊपर की तरफ को रखेंगे। अब ये स्लीव्स इधर की हुई और ये स्लीव्स इधर की हुई। अब हम स्लीव्स को क्या करेंगे, अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर से नापेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट बराबर आनी चाहिए। ये हमारी दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है। अब हम यहाँ पर फिटिंग से फिटिंग मिलाएंगे और एक बार इसका पूरा गोलाई नाप लेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट है या फिर नहीं है। अगर स्लीव्स की जैसे गोलाई ज़्यादा है तो थोड़ा सा सिलाई कोने की तरफ लगा के फिर उसको एडजस्ट कर लेना है, और अगर ब्लाउज़ की थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो ब्लाउज़ में थोड़ा सा सिलाई लगा देना है। थोड़ा बहुत अंतर आता है तो उसमें सिलाई लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। अब हमने यहाँ पर ये तो दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है, तो हमने क्या करना है,
जो हमारी फिटिंग से फिटिंग के पास आना है। इसके बाद जो हमारा ब्लाउज़ वाला मार्जिन उसको अपने आगे वाले पल्ले की तरफ को फ़ोल्ड करना है तीरा बना के, और स्लीव्स वाला मार्जिन उसके अपोजिट साइड तीरा बना के फ़ोल्ड कर दिया। और बस ऐसे ही पूरे गोलाई में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, देख सकते हो। अब हम इसको पूरा इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे सीधा कर लिया है। एक स्लीव्स हमने बना के रेडी कर लिया है। अब जैसे हमने वो वाली स्लीव्स को रेडी किया है, सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स भी हमने बना के रेडी कर लिया है। तो ये दोनों स्लीव्स हमारी लग चुकी हैं। ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।